हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुजम्मल पाशा अकाउंटिंग एक्यूमेन के प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग साइकिल में हमारा जो तीसरा मेजर डॉक्यूमेंट है वो है ट्रायल बैलेंस। पहले हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था, फिर लेजर के बारे में, और अब जो ट्रायल बैलेंस में के बारे में। ट्रायल बैलेंस जो हमने लेजर में अकाउंट्स बनाए होते हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस की एक समरी होती है। इसमें सबसे पहले तो हमारा ऊपर हम लिखते हैं अपने बिजनेस या कंपनी का नाम, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद वो पीरियड होता है जिसके लिए ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। और उसके बाद इसके फर्स्ट कॉलम में हम जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उनका नाम लिखते हैं। सेकंड कॉलम में डेबिट बैलेंसेस आते हैं, उस थर्ड कॉलम में क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं। और इन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो टोटल है सम में है उसका इक्वल होना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें याद होगा कि ये जब हमने लेजर में पढ़ा था कि जितने भी एसेट्स होंगे या एक्सपेंसेस होंगे उनके नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो डेबिट होंगे, और जितने क्रेडिटर्स, कैपिटल और रेवेन्यू होगा, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यू जो होगा उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। और ये बैलेंस है, ये देखें हमने अपने लेजर से ट्रांसफ़र किए। ये लेजर के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा था। आपको उस वीडियो का लिंक इसके वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। ये जिस तरह ये कैश का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है 6.3 मिलियन। ये है एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। एसेट के क्रेडिट साइड पर क्योंकि कोई अमाउंट नहीं है और इसका डेबिट का टोटल 6.3 मिलियन है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 6.3 ही होगा। और यही चीज़ यहाँ से हमने 6.3 मिलियन ये कैश में आ जाएगी। इसी तरह बैंक का जो है वो आएगा, वो लेजर से ये बैंक है, ये 73.4 मिलियन है, ये हमने ये ट्रांसफ़र किया। इसी तरह डेटर्स का जो है 1.5 मिलियन वो हमने ट्रांसफ़र किया। इसी तरह इन्वेंट्री का 1.25 मिलियन वो हमने ट्रांसफ़र किया। ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेज और डेबिट बैलेंस है। इसी तरह कंप्यूटर का 1 लाख, फर्नीचर का ये देखिए, ये कंप्यूटर, ये फर्नीचर 2 मिलियन, और ये 20 मिलियन का बिल्डिंग का। ये देखिए, ये हमने वहाँ पर ट्रायल बैलेंस में यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी। इसी तरह ये क्रेडिट साइड पर जो लाइबिलिटीज़ और हमारे कैपिटल और रेवेन्यू वो आ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिटर्स हैं, ये लेजर में हमने लाइबिलिटीज़ का बनाया था अकाउंट, उसमें क्रेडिटर्स हैं, उनका क्लोज बैलेंस आ रहा है 4 मिलियन। ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह सैलरीज पेएबल का आ जाएगा, इसी तरह हमारा कैपिटल, और इसी तरह सेल्स का। फिर ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट और एक्सपेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होगा, वो यहाँ पर आ गया है। ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से लिए ये डेबिट बैलेंस है। इसी तरह एक्सपेंसेस का जो हमारा सैलरी एक्सपेंस है वो ये आ गया, वो 1.2 मिलियन, ये 1.2 मिलियन। इस तरह ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये बन गया। इसमें ट्रायल बैलेंस का मतलब ये कि हम अकाउंट को, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हैं, और इस तरह ये दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है।
ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टिंग एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और उससे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाया जाता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।